असल बात चरित्र और आदर्श की है। हम कितना भी कहें कि हम आदर्शवादी और चरित्रवान हैं, वस्तुतः वैसे हम हैं नहीं। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। हिंदू और मुस्लिम कहते हैं, मुस्लिम स्पष्ट हैं, इसे हम नेगेटिव रूप में ले रहे हैं, और हिंदू अस्पष्ट। सर्वाधिक सच है, ना स्पष्ट है ना स्पष्ट है, न पॉजिटिव न नेगेटिव। अब क्या होगा? कहते धन और ऋण का गुणा ऋण होता है, धन धन का धन होता है, ऋण ऋण का धन होता है। यहाँ तो कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में हिंदू मुस्लिम संघर्ष रूपी समस्या का कोई निदान नहीं दिखता है। हो सकता कोई पैदा हो जो सर्वधर्म संभाव, चाल चरित्र, मेहनत, ईमानदारी, सत्य के बोध का समाज को अपने चरित्र से कराए। दिखता ऐसा नहीं है। आज भारत में मुनीम से लेकर के वो जिलेदारी वगैरह जो कलेक्ट करते हैं, कार्यपालिका का सबसे छोटा नुमाइंदा और मुख्य सचिव तक, सामान्य छोटा से छोटा नेता से लेकर के सर्वोच्च पद पर पदासीन भारत का नेतृत्व यह नहीं बता सकता ईमानदारी से हमारे बाथरूम में जो टाइल लगी हुई उसकी लगने का स्रोत क्या है। आप बताओ कैसे काम चलेगा? और स्पष्ट करें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के संघर्ष की बात करें तो बहुत अच्छी तरीके से जाने, इसका कोई निदान नहीं है। दो निदान हैं। या तो भारत में ऐसा कोई चरित्रवान आदर्शवादी नेता पैदा हो जिसकी संभावना दूर दूर तक दिखती नहीं, और या तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, या पाकिस्तान को इस हद तक कमज़ोर कर दिया जाए पाकिस्तान सीढ़ी न उठा पाए। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो अब सवाल है कि इन समस्याओं का निदान क्या हो, कैसे इस समस्याओं से निजात पाया जा सके। कहते हैं भारत का जन्म द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के तहत हुआ। जिन्ना स्पष्ट थे कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, नेहरू ढोलमिल थे, ये भी हो वो भी हो, ऐसा भी हो ऐसा भी हो। आदर्श के रूप में गांधी जी थे। गांधी जी ने कहा जब जिन्ना पहुँचे कि हम देश का बंटवारा चाहते हैं, गांधी जी ने कहा क्यों? तो जिन्ना ने कहा कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो गांधी जी ने कहा तो पूरे भारत का प्रधानमंत्री बनो। तो जिन्ना को क्या आपत्ति थी? बात नेहरू पे आई तो नेहरू को भी प्रधानमंत्री, वो दो प्रधानमंत्री तो हो नहीं सकते थे। गांधी जी ने एक आदर्शवादी नारा दिया, देश का विभाजन हमारी लाश पर होगा। काश वो हो गया। गांधी जी को तो मरना ही था, ये तो नियति चक्र है। गोडसे का प्रकरण ही न होता, गांधी 6 महीना पहले या बाद में मर जाते। लेकिन अगर लाश में बंटवारा हुआ होता तो हमारे एक उदात्त चरित्र का परिचय होता। हमने जो कहा वो किया, जो स्पष्ट था वो अपना एक चरित्र गढ़ा, जो अस्पष्ट दोनों के बीच में था। आप देख ही रहे हो आज हम कहीं के नहीं हैं। कितना भी कहें हम धर्मनिरपेक्ष हैं, कितना भी कहें हम जाति निरपेक्ष हैं, कितना भी हम कहें जो है ईमानदार हैं, सत्य बोलने वाले हैं, आदर्श हमसे तिरा हुआ बैठा हुआ है, सब झूठी बात है। हम अपने भाई से झूठ बोलते हैं, उसे सच छिपाते हैं, उसका हिस्सा बेईमानी में हड़प लेते हैं। बाकी चीज़ बताने की क्या जरूरत है? न हम धर्मनिरपेक्ष हैं, न सर्वधर्म संभावी हैं। हम क्यों लिखते हैं कि सबका साथ सबका विकास? खोजिए भारत में एक ऐसा चरित्रवान नेता, एक ऐसा नेतृत्व जिसके उठते ही 10 लोग निर्विकार भाव से खड़े हो जाएं। एक ऐसा नेता बताएं जो उस 5 फुट 4 इंच के बरक्स खड़ा हो सके। अदना से प्रधानमंत्री, हम शास्त्री जी की बात कर रहे हैं। रामचंद्र गुहा अपने लेख में कहा थे शास्त्री 10 साल जिंदा रहे होते तो है कोई नेता? दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है। कोई ईगो में चूर है, कोई मद में चूर है, कोई अहंकार में चूर है, कोई इस चीज़ में चूर है कि सब तो हम ही से हो रहा है, हो किसी से नहीं रहा है। अब इन समस्याओं के निराकरण की बात करें, भारत पाकिस्तान के संघर्षों की बात करें, एक अहम बात है। हो सकता है ऐसा न हो, ईश्वर करे ऐसा न हो, लेकिन आधे लोग कहते हैं तो प्रायोजित था। अब इसका क्या, अविश्वास का क्या उत्तर होगा जरा बताइए।
इस विश्वास को विश्वसनीयता में कौन नेता बदलेगा? किसकी बात से जो है विश्वास पैदा होगा? हमारा राजनीति, हमारा नेतृत्व विश्वास खो चुका है। सब हम आभासी दुनिया में जी रहे हैं, कहा कुछ जा रहा हो कुछ और रहा है। जितना अच्छा हम बोलते हैं वस्तुतः उतने अच्छे हम हैं नहीं। जिस राम के नाम पे हम वोट पाए हैं उस राम के चरित्र को हम भूल चुके हैं। योगेश्वर को भी याद कर लें, राजन कुल को जोड़ें, इकट्ठा करें। पाकिस्तान को आप नेस्तनाबूद कर सकते हैं, कर नहीं रहे हैं। अपने दबाव, बाहरी दबाव पता नहीं किसमें। या तो पाकिस्तान को एकदम से नेस्तनाबूद कर दीजिए, या बलूचिस्तान को अलग कर दीजिए इंदिरा गांधी की तरीके से। जब तक पाकिस्तान कमज़ोर नहीं होगा, जब तक आपका कोई एक कैरेक्टर कठोर या उदार स्पष्ट रूप से सामने नहीं आएगा, समस्या का कोई निदान नहीं होगा। हो सकता है 2, 4, 10, 20 साल दबे रहें, फिर उसी रूप में आएंगे। महती अपेक्षा हमारी है कि भारत का नेतृत्व राम के चरित्र को ग्रहण करे, क्योंकि उसी के नाम पे सत्ता पे आया है। वो उदात्त हो, सर्वधर्म संभावी हो, सबको साथ लेके चलने वाला हो। हिंदू मुस्लिम दो परस्पर विरोधी प्रस्थापनाएं हैं, विचार हैं, लेकिन इन्हीं में संभावना भी है। ये आर्यावर्त की नींव है। अन्यथा भारत पाकिस्तान बांग्लादेश का महासंघ बनाओ, पाकिस्तान को भी मिला लो, अफगानिस्तान को भी मिला लो, लंका को भी, मालदीव को, नेपाल को, भूटान को भी मिला लोगे। यार इतने लोगों को तो तुम लेके चल, 20 करोड़ मुसलमान भारत के तुमसे संभल नहीं रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खदबनाहट जड़ में अभी जारी है। पीओ के लेके क्या करोगे? 10-20 लाख मुसलमान पा जाओगे, थोड़ा सा क्षेत्र पा जाओ, उसका करोगे क्या भैया? उनको कैसे संभालोगे? तब तो संख्या और बहुगुणित हो जाएगी। इस नाते जो संभव नहीं वो चर्चा नहीं। संभव यह है कि जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, इसमें जो अधिवसित जनसंख्या है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, फारसी, ईसाई है। इन्हीं के पालन पोषण पे विचार करो, इनको रोजगार दो, गरीबी मिटाओ, असमानता मिटाओ, क्षेत्रीय असंतुलन मिटाओ। 10% से उपजी आर्थिक समृद्धि दर का लाभ सबको पहुंचाओ। भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर एक साथ चल पड़े तो अपने आप अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, लंका, नेपाल, भूटान सब आपके साथ चले आएंगे। चरित्र तो वैसा दिखाइए। चल पड़े जो इधर दो डगमग में चल पड़े कोट पग उसी ओर, तो वह चरित्र लाइए। आज उसका संकट है, आज कथनी और करनी के भेद का संकट है। आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो। लोगों का पे भी आप विश्वास है, विश्वास पैदा करिए राजन, नहीं तो पीढ़ियां जवाब मांगेंगी। इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास के पन्ने बड़े कठोर हाथों से लिखे जाएंगे, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आपके अच्छे बुरे भी उसमें तस्दीक होंगे। इस नाते सर्वोच्च विकल्प है पुरुषोत्तम के चरित्र को अपनाया जाए, जहाँ जाति, धर्म, क्षेत्र के संकट न हो। अब यहाँ पे मेरे पुरुषोत्तम कहने से, राम कहने से मैं किसी धर्म विशेष का, चूँकि मैं हिंदू हूँ इस नाते मेरे मुंह से तुरंत वो आएगा। वो अल्लाह मियाँ हो सकते हैं, बाइबल हो सकता, कोई हो सकता, कोई हो सकता। बस एक कैरेक्टर की ज़रूरत है। ईश्वर से मनाओ, ऐसे प्रयास करो कि वो कैरेक्टर पनपे। अन्यथा तो कहते हैं कलयुग है तो चलने दीजिए, ऐसे चलना। पुनश्च एक कैरेक्टर को जन्म दीजिए। आज बस इतना ही। कोटसा धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे अगर हमारी बातें थोड़ी भी अच्छी लगती हैं तो लोगों से कहीं और पहुँचाएं।